चलो 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 पैसा लाट वाला है, लाट वाला है। आओ ले लो, एक से बढ़कर एक एम्पलीफायर यहां रखे हैं। देखो, इसमें आता है बेस, इसमें आती है ट्रेबल, इसमें आता है मिड। अरे भैया, जूस की बात तो करो मत, एक से बढ़कर एक जूस है इनमें। आप बस खरीद लो, जो मैं कहता हूं मान लो कि भैया इससे बढ़िया टेस्ट और किसी एम्पलीफायर का आपको मिलेगा ही नहीं। ले जाओ, चलो 65, चलो 65। अरे भैया नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था, उसके ऊपर मैंने कहा यार वीडियो तो बनता ही बनता है, ये मतलब मेरा दिल खुश हो गया। आज मतलब मैं अलग तरीके से एम्पलीफायर्स को प्रेजेंट करूंगा। विश्वजीत जी हैं यहां पे, इन्होंने कहा है कि पावर को साइड करके साउंड क्वालिटी के लिए आपके विचार जानने हैं, सब एम्प के जितने भी आप यूज कर चुके, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हम में से किसी को नहीं। कभी एम्प की बात चले तो हम भी अपने ओपिनियन सही तरीके से कह सकें, इस हिसाब से आप बताइए, क्योंकि साउंड में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, बस एक टेस्ट जैसा होता है। हर साउंड अपने आप में एक फ्रूट की तरह है, जैसे एप्पल का स्वाद एप्पल ही होगा, ऑरेंज लीची सबका अपना, बस डिस्टॉर्शन एंड लो पावर, ज्यूसीनेस एंड क्लिपिंग साउंड की बात अलग है। थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। जब ये लास्ट की लाइन मैंने ये पढ़ी थी, उसी वक्त मैंने अपने दिमाग में प्लान कर लिया था कि भैया इस बार का जो टॉपिक है वो कुछ एकदम दुनिया का अलग हटके, एकदम अलग। तो ये सारे एम्पलीफायर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने इन सबको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए बहरहाल। बट जो बात चल रही है, जो भी मैंने एम्पलीफायर्स के मॉड्यूल्स के रिव्यू किए, शायद उनका वही जानना है कि किस एम्पलीफायर से कैसी साउंड आती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, उन्होंने खुद भी ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ भाई, सब एम्पलीफायर अपने आप में एक अच्छा होता है, उन सब में एक क्वालिटी होती है, लेकिन किसमें क्या। जैसे कि अगर एप्पल है, ये भी अच्छा है, खाने में टेस्टी है, मीठा है, तो ये एप्पल जैसा ही स्वाद करेगा, आम जैसा स्वाद नहीं करेगा, लेकिन आम जैसा स्वाद करेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से समझाते हुए मैं ये बात कहूंगा कि जैसे कि 3 एम्पलीफायर मॉड्यूल्स हैं, एक है TDA 2030, फिर है 7297, और तीसरा हमारा आता है क्लास डी की रेंज में TDA 3116D। ये वाले एम्पलीफायर मॉड्यूल्स जो हैं, ये आप इनको ले जा सकते हो हाई फ्रीक्वेंसीज, मिड फ्रीक्वेंसीज की, जहां पर कि वोकल और जो ट्रेबल होती है हमारी चिक चिक सिक सिक, जो टक टका टक वाली साउंड्स होती हैं, डिग 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 मिड बेस वाली साउंड होती है, ये सारी की सारी इन सब से आपको एक अपर लेवल की तरफ सुनाई देंगी। मतलब ये सारे नोट्स जो इसमें आ रहे होंगे इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, वो आपको थोड़े ज्यादा क्लियर और क्रिस्प और डिटेल्ड सुनाई देंगे। अगर उनमें से किसी फ्रूट के बारे में बात करूं तो कौन सा फ्रूट मुझे लगता है कि वो होगा, तो आई थिंक ग्रीन एप्पल को मैं उसमें बोलूंगा, क्योंकि ग्रीन एप्पल का टेस्ट होता है ना, हल्का सा खट्टा सा, थोड़ा मीठा सा, अगर मीठा है तो थोड़ा हल्का मीठा और खट्टा भी, अजीब सा मिक्सचर जिसको कि बोलते हैं ना, जो एकदम जो कि खाते ही एक हिट देता है। तो वैसे ही जो मिड्स और ट्रेबल्स होती है वो हिट देती हैं साउंड। तो उस तरीके से मैं उसको कहूंगा कि ग्रीन एप्पल की तरह हो गए ये 3 एम्पलीफायर। फिर बात करता हूं सबसे ज्यादा बैलेंस्ड, बढ़िया, जिसमें कि ट्रेबल भी बढ़िया आएगी, मिड बेस भी अच्छा आएगा और लो फ्रीक्वेंसीज भी अच्छी आएंगी। उसके लिए मैं कहूंगा TDA 7294। उसमें इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत क्लियर, नीट और बहुत ही मेलोडियस साउंड उसमें से हमको मिलती है। फिर उसी कैटेगरी में ये अपना हमारा भी रिसेंटली मैंने किया फोसी ऑडियो का MC351, वहां पर भी सिमिलरली बहुत बढ़िया एक एक चीज जो है उसमें, इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन की बात कर लो, मेलोडी की जो भी मैं बात कहता हूं कि बहुत मेलोडियस है, तो वैसे ही मेलोडियस जैसे कि आम, भैया अगर मीठा और खट्टा, वैसे तो ये ग्रीन एप्पल भी होता है, लेकिन ग्रीन एप्पल में एक हल्का सा एक वही ना जो अपने आप का एक स्वाद होता है, तो एक आम का स्वाद आप पकड़ लो कि मिठास की तरफ थोड़ी ज्यादा और हल्का सा जो खट्टापन का जो टेंगीनेस होता है हल्का सा, वो भी एक टेक्सचर रहता है। तो वहां पर जो सब चीजें एक तरीके से बैलेंस्ड हैं, खट्टा भी बैलेंस्ड है, मीठा भी बैलेंस्ड है, जूसी भी है, खुशबू भी है, कड़क एकदम,
वो ये दो एम्पलीफायर मुझे लगते हैं कि 7294 और फोसी ऑडियो का MC351। 7294 की मैं एक बात बता दूं आपको कि जो बोर्ड मैंने रिव्यू किया था, जिसका कि मैं कंपैरिजन बाकियों से करता हूं, वो एक्चुअली उतना अच्छी तरीके से बना हुआ बोर्ड नहीं है। वो जिन्होंने बनाया है वो मुझे या तो उसमें कुछ समहाउ, क्योंकि उससे पहले भी मैंने 7294 सुनी हुई है, वो ज्यादा डिटेल्ड साउंड है उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो वो बोर्ड खरीद रहे हो वो किसने डिजाइन किया, किसने बनाया। क्योंकि देखो, हर एक एम्पलीफायर चिप की अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो तो आपको डेटा शीट जिसे बोलते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल दी रहती है कि भाई इस एम्पलीफायर चिप के साथ आप कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट करोगे कि आपका सर्किट रेडी हो जाएगा और आप इधर से करंट लगाओ, इधर से इनपुट दो और इधर से स्पीकर में आउटपुट लो। वहां पर ऑलरेडी डेटा शीट में एक पूरा दिया रहता है। तो उससे लोग बात क्या करते हैं, वहां से उसको डिजाइन पीसीबी डिजाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसमें अपने कंपोनेंट्स लगा के उसको बना लेते हैं। एक तो ये तरीका होता है। एक तरीका होता है कि किसी ने इस तरीके से बनाया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डेटा शीट के थ्रू, जो कंपनी ने बोला कि भाई इस आईसी के साथ ऐसा बनाओ, तो ये बनाया। कई बार क्या होता है कि वो, मान लीजिए आज मैंने बनाया एक एम्पलीफायर मॉड्यूल और मैंने मार्केट में उतार दिया कि ये लो भाई, ये मैं लेके आ गया 7294 का एकदम बढ़िया वाला एम्पलीफायर बोर्ड, ये आप ले लो, आपको इसमें मजा आएगा। आपने ले लिया, आपको मजा भी आ गया, वेरी गुड। बट अब क्या हुआ कि भाई मैं तो बना ही रहा हूं, लेकिन मेरा बोर्ड एक ऐसे आदमी ने खरीद लिया जिसको और बोर्ड बनाने आते हैं। उसने क्या किया, उसकी कॉपी बना दी। कॉपी बनाने से क्या हुआ कि भाई, जब हम, आपने एक उदाहरण कई बार सुना होगा, देखा होगा कि जब हम किसी के कान में कोई बात कहते हैं कि भैया तुम सामने वाले को बोलो कि आज मौसम बहुत अच्छा है, और ऐसे 10 लोगों तक आगे पहुंचाते जाओ, और फिर जब आप लास्ट में खड़े आदमी से पूछोगे कि क्या बात कही थी, तो वहां पर क्या सुनने को मिलेगा कि भाई आज मौसम बहुत खराब है, या कोई और ही भलती बात कर रहा होगा कि भाई आज मौसम नहीं है, आज मौसम कुछ और है। मतलब बात के कान में बोलने से एक दूसरे के जब जाती है तो वो बदल जाती है। तो वैसे ही जब हम एक डिजाइन से दूसरा डिजाइन कॉपी करते हैं तो वहां पर चीजों में कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि किसने किसका कॉपी किया होगा, या कॉपी किया भी है कि सबने ओरिजिनल तरीके से बनाया या क्या, लेकिन जब मैंने जो भी एम्पलीफायर बनाने वाले जो भी इस तरीके के मॉड्यूल्स बनाते हैं उन लोगों से जब बात की है, तो उन्होंने हमेशा एक यही बात बोली है कि यार उसने मेरा कॉपी कर लिया और उसका उसने कॉपी कर लिया, इसका उसने कॉपी कर लिया। तो भाई एक्चुअली बनाया किसने, कहां, किस, क्या क्या, कुछ समझ में नहीं आता। ये पॉइंट बड़ा ही अजीब सा है कि अब हम किसके ऊपर भरोसा करके कौन सा वाला एम्पलीफायर बोर्ड, अगर हम डीआईवाई कर रहे हैं तो कौन सा वाला एम्पलीफायर बोर्ड खरीदें कि वहां पर हमको एक बढ़िया साउंड आउटपुट मिल पाएगा। तो ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। लेकिन अपने आप में ये बोर्ड भी जब मैंने रिव्यू किया तब मुझे उसमें लगा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि आज भी मैं कहूंगा कि है तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अगर जो मैंने पहले जो सुना था वो 100% था तो ये 10 ही % रह गया। ना 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 भैया ना, 90% पकड़ लो, 80% पकड़ लो, इतना फर्क 20% का मार्जिन मैं कह सकता हूं कि आता जाता रह सकता है। फिर आती है बात XAB6 एम्पलीफायर का, जो मैंने रिव्यू किया था, जो खुद ही मैंने DIY करके बनाया था, इतना बड़ा सा हैवी वेटेड। तो भाई उसको मैं सच्ची बोलूं, खरबूजा इतना बड़ा हैवी, तरबूज था नहीं तो तरबूज कह लो सबसे बड़ा फल हैवी जो हो सकता है। तो वहां पर बेस XAB6 सबवूफर, लो फ्रीक्वेंसीज, बेस लवर्स वो वाले जिनको की धमक फील जिन्हें चाहिए होता है कि बॉडी पे एकदम फील आता है, यानी वाइब्रेशंस जो होती हैं आपके स्पीकर्स वहां पे बहुत बढ़िया निकलेंगी, वो सबवूफर के लिए मैं कह सकता हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि उसमें मिड्स और हाई फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाई देती हैं, बट एक वो खुलापन, मैंने पहले भी कहा था, एक ओपननेस नहीं होती है उसमें ये वाली टैंगीनेस नहीं होगी जो खट्टी मीठी सी होती है एप्पल की, ग्रीन एप्पल की। ये थोड़ा सा बेस की तरफ अलग हटके है, और इसकी जो साउंड है वो इन सब से कंपेयर नहीं की जा सकती। वैसे भी सब आपस में अपने आप में अच्छे अलग ही तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कंपैरिजन एज सच कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है कि हाँ मुझे कौन सी साउंड ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं कौन सा एम्पलीफायर लूँ। तो उस हिसाब से आप समझ के चलो कि आपके पास अगर 90 dB के आसपास वाले स्पीकर्स हैं या उससे ऊपर, तो वहाँ पर आपको करीब 60-70% या 80% भी मैक्सिमम अगर उस एम्पलीफायर का वॉल्यूम खोल दिया जाए तो आप 4 घंटे 5 घंटे लगातार बढ़िया गानों को, वो वाले गाने जो कि हिप हॉप काइंड ऑफ म्यूजिक जैसे कह लो, या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स का जैसा कि पैटर्न रहता है वैसा कह लो, उस तरीके के सॉन्ग्स में आपको वहां पर
एक डिफरेंट मेलोडी जोन मिलेगी। बट अगर वहीं हम कोई 80 dB के आसपास का, अच्छा 80 और 90 dB में क्या बोल रहा हूँ स्पीकर्स के बारे में, तो बेसिकली मापते हैं उनको नापते हैं, जिसको कि हम डेसिबल्स में काउंट करते हैं कि ये स्पीकर्स एक पर्टिकुलर निश्चित दूरी पर कि 1 वॉट की पावर जब हम उसमें डालते हैं तो वो कितना लाउड बजता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है। तो जो 80 dB और 85 dB की रेंज के आसपास आता है, जैसे कि एक मैं जिस पर एक्चुअली रिव्यू करता हूँ वो वाला जो स्पीकर है वो उसको काफ़ी अच्छा खासा पावर देना पड़ता है। तो जहां आपको 80 dB के आसपास का कोई अगर आपका स्पीकर है तो वहां आपको थोड़ा ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर आप उसमें लगाओगे तो वो एक ज़्यादा वेटेड साउंड उसको दे पाएगा, अच्छा उसको ड्राइव कर पाएगा, वो उसको बढ़िया तरीके से उसको हैंडल कर पाएगा। तो मेरा उस स्पीकर को रखने का उद्देश्य यही होता है कि एक्चुअल मुझे पता चल पाएगा और मैं आप लोग को रिकमेंड कर पाऊंगा कि ये स्पीकर का जो लोड वो ले पा रहा है एम्पलीफायर, तो कैसा ले पा रहा है, तो क्या, क्योंकि क्या होता है कि जो 90 dB या उसके ऊपर के जो स्पीकर्स होते हैं वो ऑलरेडी अपने आप में इतने ज़्यादा सक्षम होते हैं, स्पीकर्स ही इतने ज़्यादा अपने आप में बढ़िया तरीके से काम कर रहे होते हैं कि नहीं, ये 80 dB वाला खराब काम कर रहा था उसका ये मतलब नहीं है, वो दोनों बढ़िया ही हैं 90 dB वाले भी 80 dB वाले भी। मगर 90 dB वाले होते हैं वो थोड़े से आप कह सकते हो थोड़ी ब्राइटर साउंड की तरफ ज़्यादा उनका फोकस्ड रहती है साउंड, और जो लोअर 80 dB के होते हैं वे थोड़े से आपको थोड़ी वार्म साउंड की तरफ इनका झुकाव रहता है। ऐसा आप सुनने में फील कर सकते हो। उससे ये बताने से मेरा आपको थोड़ा ये है कि थोड़ा समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए बात कि मैं क्या 80 और 90 dB कर रहा हूँ। XAB6 के साथ अगर आपने 90 dB या कोई इस तरीके का स्पीकर लगाया तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, 90 dB या उससे ऊपर का। स्पीकर्स जब हम खरीदते हैं तो पैसिव स्पीकर्स तो कंपनी जो ब्रांड होता है उसमें साथ में वो दिया रहता है कि कितना dB आपको कभी भी पढ़ना तो आपको सेंसिटिविटी वहाँ पर लिखी हुई दिख जाएगी, सेंसिटिविटी रेटिंग। XAB6 का ये मैं कहूँगा कि अगर किसी को सबवूफर, मिड बेस इस तरीके का कुछ जोन में जाना है तो वो XAB6 की तरफ जा सकता है, वहाँ के लिए वो बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है। बाकी की फ्रीक्वेंसीज भी अगर आपका 90 dB या प्लस का स्पीकर है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा सुनने को मिलेगा। 3116 D2 में मैं एक चीज़ बोलूँगा, लोगों को वो पसंद तो आता ही है, मुझे भी ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कुछ ख़राब है या कुछ नहीं है, बट आप ये समझने की कोशिश करो कि जहां पर हम ये सोच रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये सुन करके हमें ये लग रहा है कि हमको उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुनाई देने चाहिए, लेकिन उस एम्पलीफायर में हो क्या रहा है? उस एम्पलीफायर में मान लो कि गिटार बज रहा है। 2D और 3D का फर्क पता है आपको ना? 2D मतलब जैसे कि एकदम फ्लैट चीज दिख रही है, और 3D मतलब उसमें डेप्थ दिखती है हमको, जैसे कि एक पेपर पे कोई पेंटिंग बनी है वो, और रियल में कहीं पर वो पेंटिंग जैसे फ्रूट की बनी है, चलो मान लेते हैं उसमें यही फ्रूट्स पेंटिंग में बने, तो अगर उस पेंटिंग को आप छुओगे तो वहां पर आपको फील नहीं होगा कि फ्रूट की जो उभार है या जो भी है वो नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज 3D वाली पेंटिंग ही हो, जो कि आजकल आपने कभी देखी होंगी तो 3D पेंटिंग्स भी होती हैं जो कि थोड़ी उभरी हुई रहती हैं, वो हो, या रियल लाइफ में ऐसे अमरूद या सेब रखे हो तो इन्हें आप छुओगे, पकड़ोगे, उठा सकते हो, इन्हें फील कर सकते हो। तो वैसे ही साउंड में 2D 3116 D2 जो है वो 2D है, वहां पर सब कुछ एक साथ सारा स्पीकर से निकल रहा होता है। अगर गिटार बज रहा है तो गिटार भी उसी लेवल पे बज रहा है जिस लेवल पे बाकी के इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहे हैं, तो अगर कोई ड्रम बज रहा है तो वो भी उसी लेवल पे ही सुनाई दे रहा है, वहीं का वहीं है सब कुछ। डिस्टेंस, डेप्थ, साउंड की अलग अलग सेपरेशन नहीं है कि हल्का गिटार का जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा कहीं ऐसा फील दे कि हल्का पीछे की तरफ कहीं बज रहा है, फिर जो ड्रम का जो टिक का आता है कुछ वो थोड़ा सा अलग सुनाई दे हल्का सा, वैसा वो, इसको मैं ये चीज को सुन के ही एक्चुअली जज किया जा सकता है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2D और 3D जैसे होता है काइंड ऑफ, ये 2D एम्पलीफायर में मैं इसको बोलूंगा। देखो साउंड अगर किसी को 3116 D2 की पसंद है और वो उसको सुन के खुश है, बहुत अच्छी बात है। हमको फाइनली वो सिस्टम चाहिए जिसको सुन के हम खुद खुश होते हों। मुझे अगर 3116 D2 पसंद है तो है भाई, मेरे को अच्छा लगता है। कोई फिर दुनिया का कोई भी बोलता रहे कि भाई मुझे सोनी का फलाना स्पीकर सिस्टम पसंद है, मेरे को वो यामाहा का वो सिस्टम पसंद है, तो वो उनको पसंद है, अच्छी बात है भाई। तुमको जो पसंद है वो तुम सुनो, तुमको जो पसंद है तुम वो सुनो, मुझको यही पसंद है, मैं यही सुनूंगा। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे लोग 4440 आईसी के लिए बात करते हैं, तो 4440 आईसी की अगर साउंड आपको पसंद है तो भाई सुनो, चिल मारो लाइफ में, कंफ्यूज मत हो। कोई आपसे ये कहे कि यार नहीं यार
44-40 बेकार है यार, मैं कि मज़ा नहीं आया क्या, कुछ भी 44-40 सुनते हो तुम। 72-94 से दुनिया आगे निकल कर LM386 पर पहुंच गई है और आप बता रहे हैं 44-40 बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, तुम ना LM386 सुनो। मैं आपको बताऊं, आप 44-40 से अगर आवाज़ सुन करके खुश हो ना, आप LM386 सुन लो, आप महंगे से महंगा एम्पलीफायर सुन लो, आपको फ़र्क तो लगेगा। तो फ़र्क से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, हाँ यार ये साउंड शायद बेटर है, चल ये भी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है हमारे पास, अगर आप ले लोगे और जैसे मैं कंपैरिजन करके आप लोग को दिखाता हूं, वैसे आप घर जाके खुद ही कंपेयर करो। एक स्पीकर लगा दो LM386 वाले एम्पलीफायर, अगर सपोज आपने ले लिया नया, और एक लगा दो 44-40 जो आपकी IC वाला एम्पलीफायर पहले से था, वो एक स्पीकर उसमें लगा दो, ठीक है, दोनों में लेफ्ट राइट दे दो। उसके बाद सुनो, एक को म्यूट करो, दूसरे को चलाओ, दूसरे को म्यूट करो, इधर वाले को चलाओ, सुन के फर्क देखो। अगर आपको ये लगा कि यार मुझे तो 44-40 ही पसंद आ रहा है यार, ये तो यार मेरे पैसे बेकार हो गए, क्या हुआ? आपको पता चल गया कि आपके पैसे बेकार हो गए। कितनी बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर रहा हूं, कि जब मैं घर पर, मेरे पास एक चीज ऑलरेडी रखी है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूं, सेटिस्फाइड हूं, लेकिन मेरी खुजली नहीं मिट रही मुझे यार लगता है और कुछ इससे बेहतर हो सकता है, यार मजा नहीं आ रहा, चलो चलते। मुझे कंफ्यूज करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, मैं खुद ही हूं तो मैं जा रहा हूं मार्केट में। अब मार्केट में कोई डिफरेंट साउंड सुनी, अब डिफरेंट साउंड सुनी तो क्या हुआ भाई, देखो सेम स्पीकर जो घर पे मेरे हैं वो तो वहाँ रखे नहीं है, सेम एम्पलीफायर जो मेरे घर पे रखा है वो तो वहाँ रखा नहीं है, मगर मैंने वहाँ पर जाके साउंड सुनी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा यार चलो मेरे बजट में तो आते ही, चल ले लेते हैं यार, देखा जाएगा। ले लिया, ले घर चले आए। घर आए, घर आने के बाद हमने उसको लगाया और चलाया, और हम अपना माथा पकड़ के बैठ गए। अरे यार इससे 10 गुनी आवाज़ अच्छी मेरे घर पे पहले रखी थी, फालतू हमने ये खरीद लिया। अब भैया वहाँ पर ये लास्ट पीस था तो डिस्काउंट में मिल रहा था, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये तो जो है आप ले जाओगे तो हम इसे रिटर्न नहीं लेंगे। लग गए हमारे 10-15-20 हज़ार रुपये, जो भी हमने लगाए बेकार हो गए। अब पड़ी ये चीज़ घर में, 15-20 हज़ार रुपये में हम बढ़िया खाना खाते, बढ़िया कपड़े खरीदते, घूमने जाते, कुछ भी करते, नया मोबाइल फ़ोन ले लेते, कुछ भी करते। एक बात है कहने की कि हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको अगर कोई चीज़ से हम सेटिस्फाइड हैं तो दी एंड बजट बनता है, कुछ बेहतर करना है, ट्राई करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जिस जगह से आप ले रहे हो वहाँ पे आपका, या तो अगर ऑनलाइन ले रहे हो रिटर्न ऑप्शन होना चाहिए, आपको नहीं पसंद आई रिटर्न कर सकते हो, या फिर अगर कहीं सुनने के लिए आप जा रहे हो और वहाँ सुनने के बाद आप ये कहते हो कि हाँ यार ये मुझे पसंद है मैं ले लेता हूँ, उनसे बात करो कि मैं ये रिटर्न करूँगा अगर मेरे को घर पर जा करके मेरे साउंड सिस्टम से ज़्यादा बेहतर नहीं लगा तो आप रिटर्न करो। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं 200-300-400 रुपए की तो आदमी चलो कर लेता है कि यार चल कोई बात नहीं ले लिया कोई नहीं, लेकिन जहाँ बात आती है बड़ी महंगी चीज़ों की तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन पे भी आप आंख बंद के भरोसा मत कर लिया करो कि भाई इस आदमी ने कह दिया है तो ये तो बढ़िया एम्पलीफायर है, इसको ले लो, खत्म, दी एंड। वो मेरे लिए बढ़िया हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो बढ़िया हो सकता है आप मेरे को बाद में कहो कि यार हमको तो इसकी साउंड पसंद नहीं है, आप तो बढ़िया बढ़िया चिल्ला रहे थे, हमने खरीद लिया, हमारे पैसे बेकार हो गए। तो बिल्कुल भी नहीं, अपने कानों पे भरोसा करो। इसीलिए वो साइड बाय साइड कंपैरिजन मैं करता हूँ, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन से एक बड़ा फील आ जाता है, नहीं ये वाली साउंड जो है ये मेरे लिए नहीं है, ये वाली साउंड मेरे लिए। आप मेरे कमेंट्स पढ़ना, उन्हीं जो मैं जब बनाता हूँ ना दिस वर्सेस दिस करके, कि इस वाले एम्पलीफायर से ये वाला एम्पलीफायर वर्सेस वाला जो बनाता हूँ वीडियो, उसमें आप कमेंट्स में देखना, बहुत सारे लोगों को दोनों, मतलब अगर सपोज 72-94 का मैंने बनाया LM386 के साथ, सॉरी LM386 बोल रहा हूँ, 3116 D2 के साथ, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको तो 3116 D2 पसंद आई, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमको तो 72-94 पसंद आई। तो डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी पसंद का मतलब ही वही है। तो वहाँ पर फैसला लेने को आसान हो गया, आपने दोनों साउंड सुनी, आप दोनों में कंफ्यूज थे कि कौन सा लूं, वहां आपको अब डिसीजन मेकिंग पावर आ गई कि यार मेरे लिए तो ये फिर से LM386, भैया LM386 में जुबान पर ऐसा अटका है ना कि जब तक LM386 का मैं रिव्यू नहीं कर लूंगा वो मेरे मुंह से बाहर आता ही रहेगा, आता ही रहेगा LM386 मैं कहूंगा कि पपीता थोड़ा सा बेस, और खरबूजा थोड़ा सा लोअर बेस, और फिर हमारा ये खट्टा मीठा ग्रीन एप्पल, फिर मैंगो, फिर अनार, फिर नाशपाती, और हाँ ड्रैगन फ्रूट को क्यों छोड़ दें भैया, कई बार ये बहुत मीठा होता है और कई बार ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें फीकापन सा भी हल्का हल्का सा होता है, लेकिन दानेदार होता है तो
सभी फलों का मिश्रण जो है हमको मिल सकता है LM3886 में। इतनी बड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उसका सही डिज़ाइंड सर्किट बोर्ड के साथ बना एम्पलीफायर मेरे पास नहीं होगा, तब तक मैं भी ये नहीं कह सकता कि ये वाला पर्टिकुलर एम्पलीफायर बोर्ड जो मैं टेस्ट करने दूंगा कभी इन फ्यूचर या एम्पलीफायर टेस्ट करूंगा वो कैसा होगा। वीडियो हो रहा है वापस से बहुत लंबा, बातों को समझाने में मैं फल भी बीच में ले आया और जाने कहाँ से कहाँ कहानी ले गया। LM3886 जिसका रिव्यू नहीं किया उसके बारे में भी बता दिया। फिलहाल यदि आप लोगों को ये वीडियो, इन फलों के साथ वाला ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एम्पलीफायर के साथ फल यहाँ पर आपको रखे मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। अभी मैं फिलहाल आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।